प्यारे बच्चों, फॉर्मूला ऑफ हीरोन या हीरोन का सूत्र में जो है मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो तो इससे पहले हमें क्या देते थे कि त्रिभुज की भुजाएं हैं कितनी, जैसे बोल दिया कि 12 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर ऐसे बोलते थे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें अनुपात दे रखा है 12:17:25 का और परिमाप दे रखा है। परिमाप का मतलब क्या हुआ, तीनों भुजाओं का योग दे रखा है 540। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या काम है, त्रिभुज की भुजाएं निकालनी है। ठीक है, इसमें हमारा दो काम आ गया। एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और उस त्रिभुज के क्षेत्रफल से पहले हमें त्रिभुज की भुजाएं निकालनी है। ठीक है, अब इसके लिए सॉल्यूशन देखो, हमने यहाँ पे लिखना है जो दे रखा है कि त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात कितना अनुपात दे रखा है, 12:17:25 ये दे रखा है कि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनका अनुपात है 12:17:25। इसलिए तब क्या होगा, त्रिभुज की भुजाएं, अब त्रिभुज की भुजाएं हमें माननी पड़ेंगी, चाहे एक्स में मानो, वाई में मानो या जेड में मानो। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पे, इसलिए त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर 12x लिख दिया। ठीक है, बी बराबर लिख दिया 17x और सी बराबर 25x। ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं मानते थे ना हम ए बी सी, तो ए का मान मैंने 12x लिखा, बी का मान 17x लिखा और सी का मान 25x लिखा। ठीक है, इसलिए त्रिभुज का परिमाप और त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है पहले से, 540 सेंटीमीटर। और हमारे क्वेश्चन के जो हमने यहाँ पे निकाला है, हमारे इनसे त्रिभुज का परिमाप कितना है, तीनों भुजाओं का योग करना है ना, 12x, 17x और 25x का। तो यहाँ पे लिखा मैंने 12x धन 17x धन 25x और इन तीनों का योग कितना आया, 540। ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन में कि 540 जो है परिमाप है और यहां से ये अनुपात में हमने माना है कि पहले जो ए भुजा है वो 12x है, बी भुजा 17x है और सी भुजा 25x है। तो तीनों का योग देखो 25 और 17, 25 से 10 35 42 और 12 54, तो तीनों को जोड़ के आया 54x बराबर 540। तो x बराबर 540/54 और 540/54 x बराबर 10। तो x बराबर कितना आया, 10। तो अब हमें त्रिभुज की भुजाएं निकालने हैं, इसलिए तब लिखना, इसलिए a बराबर कितना था, 12x, मतलब 12 गुणा x का मान 10 बराबर 12.120 सेंटीमीटर। b का मान कितना था, 17x, मतलब 17 गुणा 10 17.170 सेंटीमीटर। उसके बाद c का मान है, c का मान कितना है, 25x और 25x मतलब 25 गुणा गए 10 तो 25.250 सेंटीमीटर। इतना समझ गए सभी कि ये काम, इतना काम हमारा फालतू हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं नहीं दे रखी थी। अभी तक हमें क्या दे रखा था, सीधे सीधे भुजाएं दे रखी थी। ए भुजा 120 है, बी 170 है, सी 250 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो अब इसमें अनुपात दे रखा है, तो कोई भी क्वेश्चन किसी इसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, संख्याएं अलग होंगी, आपने ऐसे ही करना है कि त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर एक्स में लो, वाई में लो, जेड में लो, जिसमें भी ले, तो पहले एबीसी मानना है। उसके बाद तीनों का योग करना है, यहाँ से जो भी दिया होगा, जैसे इसमें 540 दे रखा है, ये निकालना है कि 12x धन 17x धन 25x बराबर 540, तो 54x बराबर 540, तो x बराबर 540/54 जो कितना है 10, और उस 10 का गुणा जो है इनमें प्रत्येक से कर दिया, तो ये 120, 170, 250 आ गए। अब इसके बाद s देखो है क्या निकालते हैं हम, सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप, s बराबर a प्लस b प्लस c/2, ये आया 120 धन 170 धन 250/2, तो वह तीनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 540। ये पहले से दे रखा ना 540, तो 540/2 बराबर 270। तो s का मान कितना है, s बराबर 270। ठीक है, s बराबर 270 आया, a का मान आया 120, b का मान आया 170 और c का मान आया 250। तो अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, यहाँ पे लेंगे, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, और क्या बोला था मैंने, क्या लिखना है, हीरोन सूत्र से, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से। अब देखो ध्यान से देखो, हीरोन सूत्र क्या था, √(x
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसको जरूर याद रखना। अब इसमें मान रखना, देखो एस का मान क्या आया था अभी 270, और एस माइनस ए 270 माइनस ए कितना आया था 120, एस माइनस बी 270 माइनस 170, और एस माइनस सी 270 माइनस 250। ये मान रख दिया। अब आगे कोई दिक्कत नहीं, ये सवाल पहले से भी कर रखा है। अंडर रूट, अब ध्यान से देखो, ये आया 270, ठीक है। अब 270 में से 120 घटाओ तो कितना आया 150, ठीक है। फिर ये 270 में से 170 घटाओ 100, फिर 270 में से 250 घटाओ तो 20, ये माना है। और कोष्टों का मतलब क्या होता है, गुणा, मतलब ये 270 गुणा 150 गुणा 100 गुणा 20। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे सरलीकरण करने के लिए ध्यान से देखो, हमने जो है इतनी संख्याओं का गुणा नहीं करना है, ठीक है। ये सब का गुणा करने के हमने सीधे इनके जो है गुणनखंड कर देने हैं। तो सबसे पहले देखो, अब इनमें से तो ये अलग ले लेंगे। देखो यहां से 0 0 0 0 4 जीरो अलग ले लेंगे, ठीक है। 4 जीरो क्यों लेंगे हम अलग, मतलब ये कितना हुआ 10 10 10 10, इनको अलग लिया। तो यहां से क्या बचा हमारा, देखो 27 गुणा यहाँ 15 गुणा यहाँ क्या बचा 10 और गुणा 2, ठीक है। यहाँ से 10 निकाल दिया मैंने, 1 जीरो मतलब 10, फिर गुणा 10 यहाँ से निकाल दिया, गुणा 10 यहाँ से निकाल दिया, गुणा 10 यहाँ से निकाल, ये बिल्कुल मैंने अलग से लिख दिया यहाँ पे 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। ये बहुत सरल मेथड है ऐसे में, नहीं तो जो है इतनी संख्याओं को गुणा करना है एक बार। अब देखो इसमें देखो ये 27 को जो है हम क्या लिख सकते हैं गुणनखंड, 3 3 9 3 27, ठीक है। 15 को क्या लिख सकते हैं 5 3 15, और गुणा 10 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 2, और ये 2 पहले से है। ध्यान से देखो यहाँ जो है ये कितने 10 है, 1 2 3 4 10, ये पहले से ये 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है, ये 10 है यहाँ पे। अब इधर देखो है, अब बल्कि हमारे ये नहीं लगेगा, वर्गमूल नहीं लगेगा। अब हम सीधे जो है यहाँ से लिख लेंगे, देखो ये 2 3 है ना, वर्गमूल में दो संख्याओं में से एक संख्या बाहर आती है, तो ये आया, ये बराबर करके यहाँ पे लिख दिया मैंने 3, फिर 1 3 ये है 1 3 ये है, गुणा 3, 1 5 ये है 1 5 ये है, गुणा 5, 1 2 ये है 1 2 ये है, गुणा 2, और गुणा देखो 1 2 3 4 10 है, तो 4 10 में 2 में से 2 10 बाहर आ गए, तो 10 गुणा 10। अब ये आए, ध्यान से देखो, बराबर 3 3 9 9 5 45 45 2 90 90, तो ये आया, गुणा 10 संख्या 100 ही आया, ठीक है। और ये आया 90 और 2 जीरो माने 9000, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, या 9000 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्या आया, क्षेत्रफल आया।